नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति होती है और किस प्रकार पूरी अयोध्या नगरी श्री राम के जन्म के बाद हर्षोल्लास में डूब जाती है। अब इस द्वितीय अध्याय में हम जानेंगे कि श्री राम का महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाना किस प्रकार होता है। भगवान राम के जन्म के बाद जब वे और उनके तीनों भाई शिक्षा ग्रहण करने योग्य आयु के हुए, तब राजा दशरथ ने उनका उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इसके बाद चारों राजकुमारों को कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया गया। उस समय प्राचीन भारत में राजकुमार भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। वहाँ राजा और सामान्य व्यक्ति के पुत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। अब जानते हैं कि किस प्रकार रामचंद्र जी और उनके भाइयों का आश्रम का जीवन था। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम प्राकृतिक वातावरण में स्थित था। वहाँ चारों ओर राजकुमार अत्यंत सादगी के बीच रहा करते थे। वे प्रातःकाल उठकर स्नान करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे और फिर अध्ययन में लग जाते थे। उन्हें सिखाया गया कि किस प्रकार वेद और उपनिषद का ज्ञान लिया जाता है, धर्म और नीति, राज्य संचालन, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन, युद्ध कला और विनम्रता और आत्मसंयम को किस प्रकार जीवन में लाया जाए, ये सारी शिक्षाएं राजकुमारों को दी गई। श्री राम की विशेषताएं क्या क्या थी? श्री राम अत्यंत बुद्धिमान और अनुशासित शिष्य थे। वे गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत, दयालु और विनम्र था। लक्ष्मण को श्री राम से विशेष स्नेह था। वे अधिकतर समय श्री राम के साथ ही रहते थे। इसी प्रकार शत्रुघ्न और भरत में भी बहुत गहरा प्रेम था। अब शिक्षा पूर्ण होने के बाद कुछ वर्षों में चारों राजकुमारों ने सभी विद्याओं में महारत प्राप्त कर ली। विशेष रूप से श्री राम धनुर्विद्या, धर्म ज्ञान और नीति में अद्वितीय सिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों की प्रतिभा और सद्गुणों से अत्यंत प्रसन्न थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद चारों राजकुमार अयोध्या लौट आए और प्रजा का स्नेह प्राप्त करने लगे। इसके कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राम लक्ष्मण को अपने साथ वन ले गए। वहीं से राम जी के जीवन की महान लीलाओं का नया अध्याय आरंभ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री राम और उनके भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। गुरुकुल का यह जीवन ही आगे चलकर श्री राम को मर्यादा, विनम्रता, त्याग और आदर्श नेतृत्व का प्रतीक बनाता है। श्री राम की शिक्षा पूरी होने के बाद उनके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राम लक्ष्मण को अपने साथ वन ले जाते हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे श्री राम ने अपने पहले पराक्रम से समस्त ऋषियों और मुनियों की रक्षा की। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि रामायण की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं का अगला भाग आप सबसे पहले देख सकें और सुन सकें। जय श्री राम। थैंक यू।